नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया यह सांसें रोक देने वाला रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज अहमदाबाद के इस प्रतिष्ठित स्टेडियम में 200 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत किसी डरावने सपने जैसी रही। मुंबई की ओर से पहला ओवर लेकर आए दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह, और बुमराह ने अपनी पहली ही गेंद पर वह करिश्मा कर दिखाया जो उनकी पहचान बन चुका है। उन्होंने पारी की बिल्कुल पहली गेंद पर इनफॉर्म बल्लेबाज साई सुदर्शन को अपनी जादुई आउटस्विंगर पर फंसाया। सुदर्शन ने बिना पैरों के मूवमेंट के कवर के ऊपर से गेंद को स्लाइस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और कवर पॉइंट पर खड़े कृष भगत ने एक आसान सा कैच लपक लिया। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में आज 1 लाख से भी ज्यादा दर्शकों का हुजूम उमड़ा था। मैच की शुरुआत हुई एक रोमांचक टॉस के साथ, जहां गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। अहमदाबाद की पिच आज शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ी मददगार नजर आ रही थी और जैसे ही मुंबई की नई सलामी जोड़ी डेब्यू कर रहे दानिश मलिवार और अनुभवी क्विंटन डी कॉक मैदान पर उतरे, पूरा स्टेडियम नीले और भगवा रंग में रंग गया। मुंबई के इरादे शुरुआत से ही अपनी आक्रामकता दिखाने के थे, लेकिन गुजरात के पास कागिसो रबाड़ा जैसा घातक हथियार था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जैसे ही मुंबई इंडियंस की पारी का दूसरा ओवर शुरू हुआ, दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर कागिसो रबाड़ा ने गेंद अपने हाथों में थामी। रबाड़ा का इरादा पहले ही पल से साफ था, खौफ पैदा करना। उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर क्विंटन डी कॉक को हाथ खोलने का मौका दिया, जिस पर डी कॉक ने एक शानदार छक्का जड़ा, लेकिन यह तो रबाड़ा के बिछाए जाल की बस एक शुरुआत थी। अगली ही गेंद पर रबाड़ा ने अपनी रफ्तार में इजाफा किया और 149.7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक घातक छोटी गेंद शॉर्ट डिलीवरी डाली। डी कॉक ने उस पर दोबारा पुल शॉट खेलने का जोखिम उठाया, लेकिन गेंद की गति इतनी अधिक थी कि वह बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में ऊंची टंग गई और स्वयं रबाड़ा ने अपनी ही गेंद पर एक आसान सा रिटर्न कैच लपककर मुंबई को दिन का पहला और सबसे गहरा जख्म दिया। डी कॉक की विदाई के बाद मुंबई इंडियंस के खेमे में सन्नाटा पसर गया, लेकिन रबाड़ा का प्रलयकारी कहर तो अभी बस शुरू ही हुआ था। रबाड़ा ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मुंबई के लिए डेब्यू कर रहे युवा बल्लेबाज दानिश मलिवार को अपनी रफ्तार और स्विंग के घातक मिश्रण से पूरी तरह पंगु बना दिया। उन्होंने एक सटीक अंदर आती हुई लेंथ डिलीवरी डाली, जिसने मलिवार के डिफेंस को चीरते हुए उनके पैड्स पर जोरदार दस्तक दी। अंपायर की उंगली हवा में उठी और प्लम्ब नजर आ रहे मलिवार ने रिव्यू लेने की जहमत तक नहीं उठाई कि मात्र 2 ओवरों के भीतर मुंबई की शुरुआत किसी भयानक और डरावने सपने जैसी हो चुकी थी, जहां स्कोरबोर्ड पर रनों से ज्यादा विकेटों की संख्या डरा रही थी। लेकिन दोस्तों, जब मुंबई की नया डूबती नजर आ रही थी, तब मैदान पर कदम रखा मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव। सूर्या ने क्रीज पर आते ही यह साफ कर दिया कि वे रबाड़ा के खौफ के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। उन्होंने अपनी पहली ही कुछ गेंदों में रबाड़ा की 152 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली गेंद पर वह अद्भुत, जादुई और अविश्वसनीय छक्का जड़ा, जिसने पूरे स्टेडियम को मंत्रमुग्ध कर दिया। सूर्या ने बिना किसी बड़े फुटवर्क के केवल अपनी कलाइयों के जादू से खड़े खड़े गेंद को डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री के पार स्टैंड्स में पहुंचा दिया। अगली ही गेंद पर सूर्या ने एक और अत्यंत कलात्मक चौका जड़ा, जिसे देख अहमदाबाद के प्रशंसकों को लगा कि शायद आज सूर्या का वह विश्व प्रसिद्ध तूफान आने वाला है जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकता है। हालांकि कागिसो रबाड़ा आज किसी अलग ही विनाशकारी मिट्टी के बने थे। उन्होंने सूर्या की आक्रामकता का जवाब अपनी सटीकता से दिया। उन्होंने एक तेज इन स्विंगर गेंद डाली जो बिजली की गति से अंदर आई और सूर्या के डिफेंस को भेदती हुई सीधे मिडिल स्टंप से जा टकराई। सूर्या 15 के क्लीन बोल्ड होते ही पूरे स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के प्रशंसकों का शोर गूंज उठा, क्योंकि मुंबई का स्कोर पावर प्ले के भीतर ही 33/3 के नाजुक पटरे ढाव पर पहुंच चुका था। रबाड़ा ने पावर प्ले के अपने स्पेल में ही 3 बड़े और मैच जिताऊ विकेट झटक कर मुंबई इंडियंस को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था और गुजरात को मैच में एक ऐसी मनोवैज्ञानिक बेअरहचता दिला दी थी जहां से वापसी करना किसी हिमालयी चुनौती से कम नहीं था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की विशाल दीवारों के बीच जब मुंबई इंडियंस की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आ रही थी और पावर प्ले के उन शुरुआती 6 ओवरों के भीतर ही टीम के 3 सबसे बड़े स्तंभ ढह चुके थे, तब पूरे स्टेडियम में एक सन्नाटा पसर गया था। लेकिन दोस्तों, मुसीबत की इस सबसे काली और कठिन घड़ी में युवा, निडर और बेखौफ नमन धीर ने अपनी टीम के लिए अकेले मोर्चा संभाला। नमन ने आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में अपनी शानदार बल्लेबाजी से न केवल आलोचकों का मुंह बंद किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि उनके पास न केवल क्लासिक तकनीक है, बल्कि बड़े मंच पर हिमालयी दबाव के बीच खुद को शांत रखकर खेलने का असली मादा भी है। नमन ने मैदान पर कदम रखते ही रक्षात्मक रवैया अपनाने के बजाय गुजरात के गेंदबाजों पर एक प्रचंड जवाबी हमला शुरू किया। उन्होंने मोहम्मद सिराज की स्विंग और अशोक शर्मा की रफ्तार के खिलाफ बिना डरे अपने हाथ खोले और मैदान के चारों ओर शानदार बाउंड्री बटोरनी शुरू की। नमन के बुलंद आत्मविश्वास का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अशोक शर्मा की 147 किलोमीटर प्रति घंटा की तूफानी रफ्तार वाली गेंद पर, जो किसी गोली की तरह आ रही थी, उस पर एक बेहतरीन कलात्मक और बिजली जैसा तेज लेट कट खेला। गेंद पलक झपक
टपकते ही बाउंड्री के बाहर चली गई और इसी के साथ मुंबई इंडियंस के 50 रन भी पूरे हुए, जिससे प्रशंसकों की जान में जान आई। यहाँ से नमन धीर और दूसरे छोर पर खूंटा गाड़कर डटे तिलक वर्मा के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण, जीवनदायी और मैच बचाने वाली साझेदारी पनपनी शुरू हुई। नमन ने वॉशिंगटन सुंदर की फिरकी पर अपनी शारीरिक ताकत का लोहा मनवाया और एक गगनचुंबी छक्का सीधे स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर दे मारा। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और कड़क चौका जड़कर मुंबई की उस गिरती हुई रन रेट को सहारा दिया जो प्रति ओवर 6 के नीचे जा चुकी थी। इन दोनों युवा कंधों ने अपनी गजब की सूझबूझ और सूझबूझ भरी रनिंग बिटवीन द विकेट्स के जरिए चौथे विकेट के लिए 50 रनों की बेशकीमती साझेदारी पूरी की। इस साझेदारी की बदौलत एक समय पूरी तरह लड़खड़ाती और 100 के नीचे सिमटती दिख रही मुंबई की पारी दोबारा पटरी पर लौटती हुई नजर आने लगी और नीली जर्सी पहने प्रशंसकों को लगा कि अब मुंबई एक बड़े और चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इस मुकाबले में अभी एक और रोमांचक और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट आना बाकी था। जब यह साझेदारी गुजरात के लिए सिरदर्द और खतरनाक साबित होने लगी थी, तभी कप्तान शुभमन गिल ने अपने मुख्य हथियार प्रसिद्ध कृष्णा को वापस आक्रमण पर बुलाया। प्रसिद्ध ने पारी के 13वें ओवर में अपने अनुभव और चतुराई का ऐसा जाल बुना कि सेट हो चुके नमन धीर 45 उसमें उलझ गए। प्रसिद्ध ने अपनी पुरानी रणनीति बदलते हुए नमन को एक अत्यंत घातक, तीखी और जानलेवा बाउंसर डाला। नमन ने उस तेज गति वाली गेंद पर नियंत्रण खोते हुए पुल शॉट खेलने का प्रयास तो किया, लेकिन गेंद की अतिरिक्त उछाल की वजह से उनकी टाइमिंग पूरी तरह जवाब दे गई और गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर आसमान की ऊंचाइयों में टंग गई। मैदान पर सस्पेंस अपने चरम पर था, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर मुस्तैद खड़े साउथ अफ्रीकन सुपरमैन कागिसो रबाड़ा ने चीते जैसी फुर्ती दिखाई। रबाड़ा ने अपनी दाईं ओर एक लंबी दौड़ लगाई और अंतिम क्षणों में हवा में लहराती गेंद पर अपनी नजरें जमाई रखते हुए एक शानदार और अविश्वसनीय लो कैच लपक लिया। रबाड़ा के इस जादुई कैच ने नमन धीर की उस जुझारू और वीरतापूर्ण पारी का अंत कर दिया जो मुंबई को एक सुरक्षित किनारे की ओर ले जा रही थी। नमन के आउट होते ही गुजरात के खेमे में जश्न का माहौल था, जबकि मुंबई के लिए एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे थे। नमन के आउट होते ही पूरे स्टेडियम में शोर मच गया, क्योंकि अब क्रीज पर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या कदम रख रहे थे। हार्दिक ने आते ही तिलक वर्मा के साथ मिलकर पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और सुनिश्चित किया कि कोई और विकेट न गिरे। लेकिन असली आतिशबाजी तो 15वें ओवर में देखने को मिली, जब तिलक वर्मा ने प्रसिद्ध कृष्णा की बखिया उधेड़ कर रख दी। तिलक ने इस ओवर में अपनी बल्लेबाजी का मास्टर क्लास दिखाया। उन्होंने पहले एक शानदार और गूंजता हुआ छक्का जड़ा और फिर लगातार 2 करारे चौके जड़कर प्रसिद्ध के स्पेल के आंकड़ों को पूरी तरह बिगाड़ दिया। तिलक ने अपनी अद्वितीय क्लास दिखाते हुए प्रसिद्ध की एक 140 प्लस की रफ्तार वाली यॉर्कर को भी बड़ी ही नजाकत के साथ पैडल स्कूप के जरिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। जब 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो मुंबई इंडियंस का स्कोर संघर्षों के बाद 122/4 तक पहुंच चुका था। मैदान पर अब कप्तान हार्दिक पांड्या 4 और अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे तिलक वर्मा 36 की जोड़ी मौजूद थी। जहां एक समय मुंबई 100 के स्कोर तक पहुंचने के लिए भी तरसती दिख रही थी, वहीं तिलक और नमन की साहसी बल्लेबाजी ने उन्हें एक सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्थिति में पहुंचा दिया था। गुजरात की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 ओवरों में 32 रन देकर एक विकेट लिया था, जबकि रबाड़ा ने अपने शुरुआती स्पेल में 3 विकेट झटक कर तबाही मचाई थी। अब पूरी दुनिया की नजरें मुकाबले के आखिरी 5 ओवरों पर टिकी थी। पूरा अहमदाबाद सांसें रोककर इंतजार कर रहा था कि क्या हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा मिलकर मुंबई को 180 के उस जादुई और चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचा पाएंगे, या फिर राशिद खान की फिरकी और मोहम्मद सिराज की सटीक यॉर्कर्स अंतिम ओवरों में मुंबई के अरमानों पर पानी फेर देंगी। रोमांच अब अपने चरम पर था और हर गेंद एक नया इतिहास लिखने को तैयार थी। जब मुंबई इंडियंस की पारी अपने अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव यानी 15वें ओवर से 20वें ओवर के सफर पर निकली, तो किसी ने नहीं सोचा था कि आज गुजरात के गेंदबाजों पर रनों का ऐसा प्रलय आने वाला है। 15 ओवर की समाप्ति पर मुंबई का स्कोर 122/4 था और क्रीज पर कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ युवा सनसनी तिलक वर्मा मौजूद थे। प्रशंसकों को उम्मीद थी कि ये दोनों टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाएंगे, लेकिन तिलक वर्मा के इरादे आज कुछ और ही थे। उन्होंने डेथ ओवरों में अपनी बल्लेबाजी से वह कोहराम मचाया जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की विशाल दीवारों के बीच जब मुंबई इंडियंस की पारी अपने अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव की ओर बढ़ी, तो पूरे स्टेडियम में एक अजीब सा तनाव और रोमांच व्याप्त था। पारी के 16वें ओवर में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लेग स्पिनर राशिद खान को आक्रमण पर लगाया। रशीद की फिरकी के सामने अक्सर बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेक देते हैं, लेकिन आज युवा तिलक वर्मा किसी अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने राशिद को जरा भी सम्मान न देते हुए पहली ही गेंद पर उनकी खतरनाक गुगली को भांप लिया और अपनी जगह बनाकर उसे सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी और प्रचंड छक्के के लिए भेज दिया। इस प्रहार ने राशिद के आत्मविश्वास को हिला दिया और अगली ही गेंद पर तिलक ने बड़ी ही नजाकत के साथ डीप स्वीपर कवर की दिशा में एक और आलीशान चौका जड़कर ओवर से रनों की गति को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, असली तबाही और रनों का सैलाब तो 17वें ओवर में आना अब भी बाकी था, जब युवा तेज गेंदबाज अशोक शर्मा गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर आए। तिलक वर्मा ने इस ओवर में अशोक की ऐसी बखिया उधेड़ी कि गुजरात के रणनीतिकार अपना सिर पकड़ने पर
पर मजबूर हो गए। तिलक ने इस ओवर में कुल 26 रन कूद डाले, जिसने मैच का रुख पूरी तरह मुंबई की ओर मोड़ दिया। उन्होंने पहली ही गेंद पर अपनी तकनीक का नमूना पेश करते हुए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक अद्भुत छक्का जड़ा। उसके बाद लगातार 2 कड़क चौके बटोरकर गेंदबाज को पूरी तरह से दिशाहीन कर दिया। तिलक का रौद्र रूप यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 और भीमकाय छक्के जड़कर इस ओवर को IPL 2026 के सबसे महंगे ओवरों की सूची में शामिल कर दिया। इसी ओवर के दौरान तिलक और कप्तान हार्दिक पांड्या के बीच 50 रनों की बेशकीमती साझेदारी भी पूरी हुई, जिसने मुंबई के रनों के पहाड़ को और ऊंचा कर दिया। मैच का 19वां ओवर लेकर आए भारत के नंबर 1 तेज गेंदबाज और यॉर्कर किंग मोहम्मद सिराज ने अपनी सटीक गेंदबाजी और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए गुजरात को वह सफलता दिलाई जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। उन्होंने कप्तान हार्दिक पांड्या 15 को एक लो फुल टॉस पर अपनी जाल में फंसाया। हार्दिक ने लेग साइड में एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से टो एंड पर लगकर हवा में ऊंची टंग गई। डीप मिड विकेट पर तैनात सुपरमैन ग्लेन फिलिप्स ने अपनी एकाग्रता भंग नहीं होने दी और एक शानदार ऑफ क्लीन कैच लपक कर हार्दिक की पारी का अंत कर दिया। हार्दिक के जाने के बावजूद तिलक वर्मा दूसरे छोर पर किसी अडिग चट्टान की तरह डटे हुए थे और उनके चेहरे पर एक अलग ही संकल्प नजर आ रहा था। सिराज ने उन्हें खामोश रखने के लिए एक सटीक और तीखी यॉर्कर डाली, लेकिन तिलक ने अपनी जादुई कलाई के सहारे उस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में मोड़कर एक अविश्वसनीय और अद्भुत चौका बटोर लिया। इस शॉट ने स्टेडियम में मौजूद हर क्रिकेट प्रेमी को हैरान कर दिया, क्योंकि वैसी यॉर्कर पर बाउंड्री मारना लगभग नामुमकिन था। जब 19 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो मुंबई इंडियंस का स्कोर 173/5 तक पहुंच चुका था। पूरा अहमदाबाद अब अपनी सांसें रोककर तिलक वर्मा की ओर देख रहा था, क्योंकि यह युवा योद्धा अपने पहले IPL शतक की सुनहरी दहलीज पर खड़ा था। माहौल इतना गर्मा गया था कि हर गेंद पर दर्शक तिलक तिलक के नारों से आसमान गूंजा रहे थे। अहमदाबाद के खचाखच भरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब पारी का अंतिम यानी 20वां ओवर शुरू हुआ तो पूरे मैदान का माहौल किसी बिजली की गड़गड़ाहट जैसा रोमांचक हो चुका था। गुजरात के कप्तान ने अंतिम ओवर की भारी जिम्मेदारी प्रसिद्ध कृष्णा के कंधों पर सौंपी, लेकिन क्रीज पर मौजूद तिलक वर्मा आज किसी अलग ही दुनिया में बल्लेबाजी कर रहे थे। तिलक आज प्रसिद्ध को क्लीनर्स के पास ले जाने के एक अडिग इरादे के साथ खड़े थे। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर प्रसिद्ध ने रफ्तार से चकमा देने की कोशिश की, लेकिन तिलक ने गेंद की लंबाई को भांपते हुए उसे 85 मीटर दूर दर्शकों के बीच एक विशाल छक्के के लिए भेज दिया। इसी शॉट के साथ तिलक ने IPL में अपना उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर भी बना लिया और पूरा स्टेडियम तिलक तिलक के गूंजते नारों से दहल उठा। प्रसिद्ध कृष्णा दबाव में पूरी तरह बिखरते हुए नजर आ रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और बड्ढी गलती की और एक जूसी फुल टॉस डाल दी। तिलक ने इस उपहार को स्वीकार करने में जरा भी देर नहीं की। उन्होंने एक घुटना टेका और उसे किसी पेशेवर की तरह फाइन लेग की बाउंड्री के बाहर एक दर्शनीय छक्के के लिए भेज दिया। अब पूरा क्रिकेट जगत सांस रोककर अंतिम गेंद का इंतजार कर रहा था। ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक ने एक और क्लासिक चौका जड़ा और इसी के साथ अपना पहला ऐतिहासिक IPL शतक पूरा किया। तिलक वर्मा ने मात्र 45 गेंदों में 101 रनों की वह अविस्मरणीय और आतिशी पारी खेली, जिसने मुंबई इंडियंस को 199/5 के एक ऐसे विशाल और अभेद्य स्कोर तक पहुंचा दिया जिसकी कल्पना पावर प्ले के बाद किसी ने नहीं की थी। अहमदाबाद की इस सुनहरी रात में तिलक वर्मा ने दुनिया को यह साफ साफ संदेश दे दिया कि वे भारतीय क्रिकेट के अगले सुपरस्टार क्यों माने जाते हैं। गुजरात टाइटंस के गेंदबाज, विशेषकर प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 54 रन लुटाए, मैदान पर पूरी तरह असहाय और लाचार नजर आए। जहां एक समय मुंबई की टीम 150 के सम्मानजनक आंकड़े तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष करती दिख रही थी, वहीं तिलक की इस मॉन्स्टर बल्लेबाजी ने गुजरात के सामने 200 रनों की वह हिमालयी चुनौती खड़ी कर दी, जिसे पार करना दुनिया के किसी भी बल्लेबाजी क्रम के लिए एक नामुमकिन मिशन जैसा लग रहा था। अब सारा दारोमदार गुजरात के बल्लेबाजों पर था, लेकिन मैच की मनोवैज्ञानिक बढ़त पूरी तरह से मुंबई इंडियंस के पारे में जा चुकी थी। क्या आपको लगता है कि तिलक वर्मा की यह पारी इस सीजन की सबसे बेहतरीन पारी है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की भव्य दूधिया रोशनी में जब गुजरात टाइटंस की टीम रनों के पीछा करने उतरी तो माहौल में जबरदस्त तनाव था। पारी का दूसरा ओवर लेकर आए खुद मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और उन्होंने अपनी पुरानी टीम के खिलाफ पहले ही पल से आग उगलना जारी रखा। हार्दिक के चेहरे पर अपनी पूर्व टीम के खिलाफ एक अलग ही जुनून और तेवर साफ नजर आ रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर जोस बटलर ने एक कड़क चौका जड़कर हार्दिक का स्वागत किया, लेकिन यह तो बस एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। हार्दिक ने अगली ही गेंद पर अपनी सटीक लेंथ डिलीवरी से जबरदस्त वापसी की। गेंद हवा में लहराते हुए अंदर की ओर स्विंग हुई और बटलर पूरी तरह से बीट होकर पैड्स पर गेंद खा बैठे। अंपायर ने बिना किसी देरी के अपनी उंगली हवा में खड़ी कर दी। गुजरात ने हार न मानते हुए DRS का सहारा लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप को चूम रही थी। अंपायर्स कॉल की वजह से बटलर को पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा।
मात्र 8 गेंदों के भीतर गुजरात टाइटंस के दोनों सबसे भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, जिसने पूरे स्टेडियम में मौजूद टाइटंस के प्रशंसकों को सन्न कर दिया। इसके बाद क्रीज पर नई जोड़ी के रूप में कप्तान शुभमन गिल और वाशिंगटन सुंदर आए। गिल ने आते ही अपनी विश्व स्तरीय क्लास का परिचय दिया और जसप्रीत बुमराह व कृष भगत की गेंदों पर लगातार आलीशान चौके जड़कर यह संदेश दिया कि गुजरात अभी हार मानने वाली नहीं है। सुंदर ने भी कप्तान का बखूबी साथ निभाया और हार्दिक पांड्या के ही एक ओवर में 3 करारे चौके जड़कर मुंबई इंडियंस के खेमे में थोड़ी चिंता और खलबली पैदा कर दी। ऐसा लग रहा था कि यह जोड़ी गुजरात की वापसी करा देगी। लेकिन दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में असली ड्रामा और रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच तो अभी आना बाकी था, जिसने पूरे मैच की तस्वीर को पल भर में बदल कर रख दिया। पारी के 5वें ओवर में मध्यम गति के गेंदबाज अश्विनी कुमार ने गेंद संभालते ही वह जादुई करिश्मा कर दिखाया, जिसने गुजरात टाइटंस की जीत की उम्मीदों पर वज्रपात कर दिया। उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े भरोसे और कप्तान शुभमन गिल को अपनी एक तीखी, घातक और अचानक से सीने तक उछलती हुई शॉर्ट पिच गेंद पर पूरी तरह से चकमा दे दिया। गिल, जो आमतौर पर शॉर्ट गेंदों को बड़ी ही नजाकत से खेलते हैं, आज गच्चा खा गए। उन्होंने अपनी चिर परिचित शैली में पुल शॉट खेलने की कोशिश तो की, लेकिन गेंद की अतिरिक्त गति और उछाल के कारण वह बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर आसमान की ऊंचाइयों में टंग गई। डीप मिड विकेट पर तैनात फील्डर नमन धीर ने गजब की एकाग्रता दिखाई और अपनी जगह से 1 इंच भी हिले बिना उस हाई कैच को बड़ी ही सहजता से लपक लिया। गिल के आउट होते ही जैसे गुजरात की बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई और पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। पावर प्ले की समाप्ति तक गुजरात का स्कोर 51/3 था, जो मुंबई के 200 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने बहुत ही बौना और लाचार नजर आ रहा था। पावर प्ले के खत्म होते ही मैदान पर स्पिन का वह खौफनाक जादू शुरू हुआ, जिसने गुजरात के बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। कप्तान हार्दिक पांड्या ने मिचेल सेंटनर और एम गजनफर की जोड़ी को मोर्चे पर लगाया। कीवी स्पिनर मिचेल सेंटनर ने तो अपने पहले ही ओवर में वह तबाही मचाई, जिसने गुजरात टाइटंस को पूरी तरह घुटनों पर ला दिया। उन्होंने क्रीज पर जम चुके खतरनाक वाशिंगटन सुंदर 26 को अपनी एक धीमी हवा में लूप लेती फ्लाइटेड गेंद के जाल में ऐसा फंसाया कि बल्लेबाज बेबस नजर आया। सुंदर ने दबाव कम करने के लिए एक बहुत बड़ा हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन बाउंड्री लाइन पर खड़े नमन धीर ने आज इतिहास रचने की ठान रखी थी। नमन ने अपनी दाईं ओर हवा में गोता लगाते हुए एक अविश्वसनीय, जादुई और नामुमकिन सा दिखने वाला कैच लपक लिया। यह कैच इतना बेहतरीन था कि पूरे स्टेडियम में मौजूद 1 लाख से भी ज्यादा दर्शक अपनी सीटों से खड़े होकर तालियां बजाने लगे और खुद गेंदबाज सेंटनर को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सेंटनर का कहर यही नहीं थमा। इसी ऐतिहासिक ओवर में उन्होंने अपने ही देश के साथी खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स को भी अपना शिकार बनाया। सेंटनर ने एक सटीक लेंथ गेंद डाली, जिसे फिलिप्स ने वापस गेंदबाज की ओर तेजी से ड्राइव किया, लेकिन सेंटनर ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए अपनी ही गेंद पर एक शानदार डाइविंग कैच लपककर फिलिप्स की पारी का अंत कर दिया और गुजरात की आधी टीम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मैच के 11वें ओवर में अश्विनी कुमार एक बार फिर अपनी रफ्तार का कहर बरपाने वापस लौटे और उन्होंने गुजरात के क्राइसिस मैन राहुल तेवतिया की संघर्षपूर्ण पारी का भी बेरहमी से अंत कर दिया। तेवतिया ने थर्ड मैन की दिशा में गेंद को बड़ी चतुराई से गाइड करने की कोशिश की थी ताकि बाउंड्री बटोरी जा सके, लेकिन उनके और बाउंड्री के बीच दीवार बनकर खड़े थे अनुभवी विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक ने अपनी बाईं ओर बिजली की रफ्तार से छलांग लगाकर एक ऐसा शानदार कैच पकड़ा कि गुजरात की बची कुची उम्मीदों पर भी पूरी तरह से पानी फिर गया। जब 12 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो गुजरात टाइटंस का स्कोर 85/6 के एक बेहद दयनीय, लाचार और दर्दनाक पड़ाव पर पहुंच चुका था। मैदान के बीचों बीच अब टीम के आखिरी 2 योद्धा शाहरुख खान और राशिद खान अकेले संघर्ष कर रहे थे, लेकिन लक्ष्य अब उनकी पहुंच से मीलों दूर जा चुका था। पूरा मुल्लांपुर और अहमदाबाद अब केवल मुंबई इंडियंस के दबदबे की कहानी सुन रहा था। गुजरात को अब जीत के लिए आखिरी 48 गेंदों में 115 रनों की एक लगभग नामुमकिन और असंभव सी दरकार थी। आवश्यक रन रेट अब 14.68 के उस जादुई आंकड़े को पार कर चुका था, जहां से वापसी केवल और केवल किसी चमत्कार से ही संभव थी। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने आज अहमदाबाद की तपती रात में वह अनुशासन और धार दिखाई जिसकी उम्मीद खुद कप्तान हार्दिक पांड्या कर रहे थे। सेंटनर ने अपने कोटे के 3 ओवरों में मात्र 16 रन देकर 2 बड़े विकेट झटके और मैच पर मुंबई की पकड़ को पत्थर की लकीर बना दी। पूरा स्टेडियम अब नीले रंग के जश्न और मुंबई के नारों से गूंज रहा था। क्या राशिद और शाहरुख यहां से कोई करिश्मा कर पाएंगे या मुंबई के गेंदबाज इस शिकंजे को और कसकर एक ऐतिहासिक और यादगार फतह हासिल करेंगे? रोमांच अब अपने अंतिम चरम पर था, जहां हर एक गेंद मुंबई के पूर्ण दबदबे की एक नई कहानी लिख रही थी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर जब मुकाबला अपने अंतिम और निर्णायक पड़ाव पर पहुंचा तो स्टेडियम की दूधिया रोशनी के नीचे गुजरात टाइटंस की पारी पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आ रही थी। 12 ओवरों की समाप्ति पर गुजरात का स्कोर 85/6 था और उन्हें जीत के लिए एक असंभव से दिखने वाले लक्ष्य की तलाश थी। मैदान पर राशिद खान और शाहरुख खान की जोड़ी मौजूद थी, जिनसे गुजरात के प्रशंसकों को किसी जादुई अंत की उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों, आज मुंबई इंडियंस के गेंदबाज किसी भी तरह की डील देने के मूड में नहीं थे।
पारी के 13वें ओवर में अश्विनी कुमार ने वह काम कर दिया जिसने गुजरात की रही सही उम्मीदों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। अश्विनी ने राशिद खान को एक छोटी लेंथ की गेंद पर छकाया। राशिद ने आगे बढ़कर कवर के ऊपर से प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही से नहीं आई और कवर पर खड़े सब्स्टिट्यूट फील्डर राज बावा ने अपने सिर के ऊपर एक शानदार और सुरक्षित कैच लपक लिया। अश्विनी कुमार का यह तीसरा विकेट था और इसके साथ ही गुजरात का स्कोर 89/7 हो गया। गुजरात की बिखरती हुई नया को संभालने के लिए अब शाहरुख खान अकेले संघर्ष कर रहे थे, लेकिन 13वें ओवर की ही अंतिम गेंदों पर अश्विनी कुमार ने एक बार फिर अपनी चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने एक 122.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली शानदार स्लोअर बॉल डाली, जिसे शाहरुख खान बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए। शाहरुख ने जल्दी ही पुल शॉट खेल दिया और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर हवा में टंग गई। वहां मुस्तैद खड़े नमन धीर ने आज अपना तीसरा कैच लपककर यह साबित कर दिया कि फील्डिंग में आज उनका कोई सानी नहीं है। शाहरुख के आउट होते ही गुजरात का स्कोर 91/8 हो गया और अब मुंबई की जीत महज एक औपचारिकता मात्र रह गई थी। अश्विनी कुमार ने अपने पहले ही मैच में 4 विकेट झटककर गुजरात के बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। मैच के अंतिम क्षणों में कागिसो रबाड़ा ने कुछ आकर्षक शॉट्स खेलकर हार के अंतर को कम करने की कोशिश की। उन्होंने अश्विनी कुमार के 15वें ओवर में लगातार 2 करारे चौके जड़े। रबाड़ा ने पहले एक स्लोअर डिलीवरी को भांपते हुए उसे मिड ऑफ के ऊपर से फ्लैट मारा और फिर अगली ही गेंद पर एक जोरदार प्रहार के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर भेजा। रबाड़ा की इन बाउंड्रीज ने दर्शकों का थोड़ा मनोरंजन तो किया, लेकिन गुजरात के लिए जीत अब कोसों दूर जा चुकी थी। 16वें ओवर में स्पिनर एम गजनफर ने आक्रमण संभाला और रबाड़ा की पारी का अंत कर दिया। रबाड़ा ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गजनफर की फिरकी ने उन्हें पूरी तरह छका दिया और विकेट कीपर क्विंटन डीकॉक ने बिजली की रफ्तार से गिल्लियां बिखेरकर रबाड़ा को स्टंप आउट कर दिया। गुजरात का अंतिम विकेट मोहम्मद सिराज के रूप में गिरा। गजनफर ने एक सटिक स्लाइडर डाली जो सीधे सिराज के पैड्स पर जा टकराई। सिराज के खिलाफ LBW की जोरदार अपील हुई और अंपायर ने बिना किसी देरी के अपनी उंगली हवा में खड़ी कर दी। इसी के साथ गुजरात टाइटंस की पूरी टीम मात्र 100 रनों पर ढेर हो गई और मुंबई इंडियंस ने यह मुकाबला 99 रनों के एक विशाल और ऐतिहासिक अंतर से जीत लिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद मुंबई के प्रशंसकों का शोर 7वें आसमान पर था, क्योंकि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई ने अपने पुराने घर में एक तरफा फतह हासिल की थी।